ऑलराइट। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने वेट किया, क्योंकि मतलब पहला प्रेजेंटेशन है। आई एम सो एक्साइटेड टुडे। एंड पहले सबसे बात बोलूंगी कि सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और आज जो मेरा टॉपिक है, ओके, सो आज जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है अपना किया था, मैंने बहुत ही सोच समझ के टॉपिक डिसाइड किया है। इसका नाम है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। मैंने बहुत सोचा कि इस टॉपिक को चूज करने से पहले कि इस टॉपिक ने मुझे बहुत ही चेंज दिया है। इसे ये सबसे बहुत ही टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। जब से मैंने इसको एजुकेशन में पढ़ा है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक था मेरा, और इसी टॉपिक ने मेरी लाइफ चेंज की है। तो मैंने सोचा है वुमेन्स के लिए, आई मीन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट क्यों ज़रूरी है लाइफ में। किसी भी चीज़ को करें, चाहे हम एजुकेशन में हो, चाहे रिसर्च में हो, चाहे बिजनेस में हो, एक एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक ओपन माइंडसेट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, जिससे हम आज आगे हम लोग बहुत ही चीज़ों को गेन कर सकते हैं और अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि माइंडसेट, प्रोफेसर ऑफ डॉक्टर कैरोल कहती हैं कि माइंडसेट refers to whether you believe in a qualities such an intelligent and talent are fixed or changeable traits। उनका मानना यह है, क्योंकि उन्होंने ये रिसर्च की है और ये रिपोर्ट किया है कि जो लोग दो प्रकार के होते हैं, और जो एक जो कहते हैं कि ऐसे लोग, वो लोग जो ये कहते हैं कि हम चेंज नहीं हो सकते, हमारी इंटेलिजेंसी और हमारा जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट हैं, वो हमें जन्म से मिले हैं, वो इनेट हैं, वो बाय बर्थ हैं, वो लोग कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नो, हम अपनी इंटेलिजेंसी, अपना टैलेंट, अपना स्किल्स हम लाइफ के अकॉर्डिंग हम अचीव कर सकते हैं लर्निंग के थ्रू। सो बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, और जो पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं। इसी को बोलते हैं माइंडसेट। डॉक्टर कैरोल, जैसा आप देख रहे होंगे कि पहली पिक्चर में वो बता रही हैं माइंडसेट द पावर ऑफ सक्सेस। किसी भी फील्ड में आप देख लें, चाहे आप एजुकेशन में आपका अगर माइंडसेट है पॉजिटिव माइंडसेट, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका बिजनेस में माइंडसेट पॉजिटिव है, तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ इन्होंने एक बुक भी लिखी है, इसका नाम है माइंडसेट। मैंने इसको रिसर्च किया है। इंडिया में भी आपको अमेजन पे मिल जाएगी, अगर आप सर्च करेंगे। इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। थर्ड पिक्चर में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, योर माइंडसेट क्रिएट्स योर डेस्टिनी। एक ये छोटा सा वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी लाइफ में, और इसी के छोटे से वर्ड से आप बहुत सी चीजें गेन कर सकते हो और अपने गोल तक पहुंच सकते हो। डॉक्टर कैरोल, प्रोफेसर ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो कहती हैं कि माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। आइए देखते हैं कि जो फिक्स ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, वो किस तरह से सोच रखते हैं और वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। जब वो कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, उनका जैसे जैसे हम देख लेते हैं कि एक ताला जो हम बंद कर देते हैं तो वो रूम क्लोज हो जाता है। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो बंदे होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना माइंड जो है वो क्लोज करके रखते हैं, वो कुछ लर्न नहीं करते। वो कहते हैं कि जो भी हमें स्किल्स मिली हैं, जो भी हमें जो भी हमें मिला हुआ है, वो सारी चीजें बाय बर्थ हैं, ये सब चेंज नहीं हो सकता। जो भी मेरे पास इंटेलिजेंस है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, वो ये चेंज नहीं होना चाहते। बहुत ही नेगेटिव, वो बहुत ही नेगेटिविटी भरी होती है उनके दिमाग में। आई गिव अप इजिली, दैट मीन्स वो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, कोशिश नहीं करते, कहते नहीं हम नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन है, राइट। सो वो
चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, राइट? वो जो भी जानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें यही चीज आती है और हम इस पे ही स्टिक रहना चाहते हैं। आई विल नेवर इम्प्रूव, दैट मीन्स मैं कभी इंप्रूव नहीं हो सकता। मुझे ये सारी चीजें बर्थ से मिली है, मैं नहीं चेंज होना चाहता, नहीं लर्न करना चाहता। सो आई एम ईदर गुड एट और आई एम नॉट। सो वो कहते हैं या तो मैं इसमें अच्छा हूं या मैं नहीं हूं। उस नेगेटिविटी के साथ वो चलते हैं और लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो किस तरह से होती है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपनी स्किल्स और अपना जो भी डेवलपमेंट करते हैं, जो भी लर्न करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरी इंटेलिजेंसी है, मेरे जो ट्रेड्स है, जो भी मैं अपना समय के हिसाब से चेंज कर सकता हूं बाय लर्निंग। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो लाइफ में लर्न करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, रुकते नहीं है। अगर उनके सामने कोई भी परेशानियां आती हैं, फिर भी उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। दैट मीन्स वो गिव अप नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव चीजों को पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, वेदर वो बुक के थ्रू हो, वेदर वो किसी सक्सेसफुल इंसान से वो इंस्पायर्ड हो, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहते हैं और कभी गिव अप नहीं करते। और इसी की वजह से वो अपनी मिस्टेक से भी सीखते हैं, क्योंकि जब वो ट्राई करते हैं लाइफ में, और बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी अपनी मिस्टेक से वो लर्न करते हैं। दैट मीन्स दे आर रिफ्लेक्टिव, मीन्स वो अपनी ही गलतियों से सीखते हैं कि हमने भाई आज ये किया, ये गलती की, हमें आगे नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाले लोग गिव अप कर देते हैं, राइट? तो यही है कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी अपनी सक्सेस को, गोल को अचीव करते हैं। जब वो कोई भी काम होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, रिसर्च हो, बिजनेस हो, किसी भी काम को करने लिए उनका एक गोल होता है, उसे कहते हैं वाई, कि मुझे क्यों करना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अगर कोई भी बताता है गलतियां उसकी, तो वो क्रिटिसाइज नहीं होते, वो गलतियों को, अपनी फीडबैक को और इनहेंस करते हैं, राइट? तो ये हमने समझा कि आज जो लोग हैं वो किस तरह की सोच रखते हैं। एक फिक्स माइंडसेट वाले हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। फिक्स माइंडसेट वाले आगे अपनी चैलेंजेस को अचीव नहीं करते, अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो अपने गोल पे फिक्स रहते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये मैंने बहुत सोच समझ के लगाई है, जिसमें आपको मैं बहुत शॉर्ट ब्रीफ कर दूंगी कि किस तरह से आप अपनी सक्सेस को गेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ माइंडसेट एज अ पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स से कि आपका अगर ग्रोथ माइंडसेट है, आपने कुछ भी चीज सोची, दैट मीन्स यू हैव सम बिलीव ऑन दैट। बिलीव, जब आपका बिलीव होता है तब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है उस कार्य को करने के लिए, राइट? जब आप कुछ काम करते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है। सोच चेंज हो गई मीन्स आपका बिहेवियर चेंज हो गया, दैट मीन्स आपका एक्शन किया आपने, राइट? जब आपने एक्शन किया, वेदर आपने जो भी काम किया उसके रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो रिजल्ट्स विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने ग्रोथ माइंडसेट से अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना एफर्ट्स लगाया, लर्न किया, लोगों से सीखा, तो आपके उसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती जाती है, राइट? तो एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्शन, रिजल्ट एंड ग्रेट परफॉर्मेंस, यही है माइंडसेट जो हमें डेवलप करना है अपनी लाइफ में।
दूसरी बात मैं आप लोग बताना चाहती हूँ कि ये जो माइंडसेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ और टीचर भी हूँ। माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ अगर आप जॉब नहीं भी करते हो लेकिन फिर भी माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिना माइंडसेट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही रियल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी-सी स्टोरी है और लास्ट वीक ही मेरे साथ ये हुई है। आई थिंक मिस्टर विनोद जानते हैं कि हमारे एक भैया हैं, वो उनका एक्सीडेंट हो गया है अनफॉर्च्युनेटली अभी, तो वो अभी हॉस्पिटल में हैं। जब वो सही थे, मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करती थी, तो वो मतलब बहुत ही मुझे इग्नोर करते थे। मुझे बात नहीं करते थे या फिर मुझे बोलते थे मेरे पास बहुत ही एक्सक्यूज़ेज़ बनाते थे, राइट? सो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये रियल स्टोरी को आप देख रहे होंगे इस मैसेज में लिखा हुआ है कि आई विल कॉल यू राइट नाउ। आई एम नॉट इन द पोज़ीशन टू टॉक ऑन द कॉल। आई एम स्टिल एट बेड रेस्ट because my accident is over. Doctor forbid me to speak and walk. मैंने उनसे जब वो अच्छे थे, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तब मैंने उनसे काफ़ी कोशिश की थी उनको कॉन्टैक्ट करने की, क्योंकि मैं एक प्रोफ़ेशनल नेटवर्क हूँ, मुझे मालूम है मैं बिज़नेस एंटरप्रेन्योर भी हूँ, ओनर भी हूँ, तो मुझे पता था कि मुझे किस तरह से पैसिव इनकम जनरेट करनी है। और अभी भी मैं उनको जब फ़ोन करती थी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। तो मैं उनसे आज ये क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर वो मेरा ये प्रेज़ेंटेशन सुन रहे होंगे कि क्या आप इस दिन का वेट कर रहे थे? भगवान ना करे कि अगर आपका भगवान ना करे अगर आपका एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा हो जाता और आप इस दुनिया में ना रहते, तो आपकी फ़ैमिली को कौन फ़ीड करता? कभी सोचा है हमने इस तरीके से? नहीं, राइट? आप काम कर रहे हैं, आपकी एक्टिव इनकम आ रही है, तो क्या ये बुरा है कि आपके घर में एक मल्टीपल इनकम भी आए, पैसिव इनकम भी आए? क्या ये बुरा है? नहीं, राइट? घर में अगर मल्टीपल इनकम्स अगर आ रही हैं, पैसिव इनकम अगर जनरेट हो रही है, तो आपकी फैमिली को वो हेल्प करेगा। सो यही सोच जो है हम लोगों को चेंज करनी है। उस 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 इमरजेंसी कंडीशन का या उस इमरजेंसी सिचुएशन का हमें वेट नहीं करना कि भाई हमारे साथ कभी कोई बुरा होगा तभी हम आगे कुछ सोचेंगे, प्लान बी करेंगे, तब तक आप नहीं सोच पाओगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि दिस इज द टाइम टू प्लान योर फ्यूचर, your why. If you don't know what's your why, you have to think your why, right? सो प्लान भी बहुत जरूरी है इस लाइफ में। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप घर से काम करते हो, राइट? मैं कहती हूँ हाँ, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं अपने बच्चों को भी रखती हूँ और पैसे भी कमाती हूँ। गलत है ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जिसमें मैं काम करती हूँ इंडिया में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं कहती हूँ कि घर पर अगर आप रहकर आप मनी अर्न कर सकते हो, फैमिली के साथ भी रह सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ बुराई है, राइट? सो बस यही कहना चाहूंगी कि इस स्टोरी के साथ साथ कि उस दिन का वेट ना करें। अगर आपने अपनी वाई नहीं क्लियर की है अभी तक, प्लान भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में प्लान भी होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो माइंडसेट जो वर्ड है ना, ये एक वर्ड है, लेकिन इस माइंडसेट ने मेरी भी खुद की लाइफ चेंज की है, सोच चेंज की है। पहले मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा सोचती थी कि मेरी जॉब लग जाए, बट मैंने ये रियलाइज कर भाई जॉब लग जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा बनो कि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, राइट? सो मैं तो ये कहूंगी कि वुमेन्स के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है, जिससे आप अपनी फैमिली लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ के साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट? अब ये सवाल उठता है, क्या आप
अपना एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं? अगर आप बिजनेस ओनर हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, क्या आपकी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है? अगर नहीं है तो आज से ही अपना एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप कीजिए, एक्वायर कीजिए। आपको अपने खुद के फाइनेंसेस आने चाहिए। लास्ट प्रेजेंटेशन में डॉक्टर अशोक ने जो फाइनेंशियल लिटरेसी पे जो प्रेजेंटेशन दिया था, इट वाज सो ऑसम। मैं कहती हूँ कि अगर आप जॉब नहीं करते या किसी बिजनेस में नहीं हो, लेकिन फिर भी एज अ वुमेन, मैं अगर बात कहूंगी बीइंग ए वुमेन, अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो आई शुड नो हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस। मुझे आना चाहिए कि अपने घर को कैसे चलाना है। मुझे एजुकेशन होनी चाहिए, और ये हर लेडी को होनी चाहिए। अगर वो घर पर रह रही है और घर से ही काम कर रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डॉक्टर अशोक जी का प्रेजेंटेशन नहीं सुना है तो मैं कहूंगी सभी लोग दोबारा से चैनल पे जाके उनका प्रेजेंटेशन जरूर सुने। ये आपके फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में आपको अगर बिजनेस माइंडसेट अगर एक्वायर करना है, सो यू शुड हैव फर्स्ट विजन, गोल। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए आपको प्रेजेंट किया है ताकि आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या आपकी वाई क्लियर है? क्या आप जो जिस बिजनेस में हैं, क्या आप एज अ बिजनेस ओनर सोचते हैं? क्या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, टीम वर्क करते हैं? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप टीम से इंटरेक्ट करते हैं? नहीं करते। अगर नहीं करते तो आज से ही एक्वायर करना ये शुरू कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, राइट? तभी आप अपने गोल तक अचीव कर पाएंगे, अपनी सक्सेस ले पाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी अपनी वाई और रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोट में आप देख रहे होंगे, मैंने इंटेंशनली इसको लिखा है कि सक्सेसफुल पीपल मेक देयर डिसीजंस quickly and change their mind slowly. Failures make their decisions slowly and change their minds quickly. तो इसका क्या मतलब है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, मीन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो किसी भी चीज को बहुत क्विक सीखते हैं, क्विक डिसीजन बनाते हैं, सोचते नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करते। लेकिन जो फेलियर्स होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो बार बार सोचते हैं, बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो उनका समय निकल जाता है थिंकिंग में। तो इसलिए एंडी एनजीओ ने ये कहा है कि सक्सेसफुल पीपल जो है बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं और वही आगे अपने गोल को अचीव करते हैं, राइट? बस यही कहूंगी कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, या बिजनेस है, या ओनर है, या किसी एजुकेशन या रिसर्च में है, तो माइंडसेट बहुत जरूरी है। ये कोट मैंने जानबूझ के इंटेंशनली आप तक रखे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिलीव बहुत जरूरी है। तभी हम पढ़ तो लेते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। विश्वास एक शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। बिलीव, अगर आपका बिलीव है, अगर आप जिस काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, आपका बिलीव जरूरी है, तभी आप पर लोग बिलीव करेंगे, राइट? सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि बार बार प्रयास करें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैंने ये मल्टीनेशनल किया है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, चला नहीं, कुछ होता नहीं है, राइट? वो क्योंकि वो प्रयास करना बंद कर देते हैं। वो जिस काम को शुरू करते हैं उस काम को खत्म नहीं करते। मैं कहती हूँ जो आपने काम शुरू किया है, स्टार्ट किया है, अपने बिलीव लेवल से उसको फिनिश करें। और थर्ड पिक्चर में अपने लक्ष्य को तब तक न छोड़े जब तक पूरा ना हो जाए। पूरा होना बहुत जरूरी है लक्ष्य, तभी आप अपने गोल पे फोकस करिए। गोल अगर आपका होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एट द एंड जो बदलता है वो आगे बढ़ता है।
आवाज आप देख लीजिए कि आज के जमाने में, आज की सिचुएशन में, कोरोना वायरस में हम लोग जूम पे हैं, राइट, थैंक्स टू जूम। लेकिन अब समय चेंज हो गया है, राइट, तो आपको भी चेंज होना बहुत जरूरी है, समय के साथ बहुत जरूरी है। बस यही कहना चाहूंगी। और ये पिक्चर मैंने आप लोग की लगाई है, कैनेडियन पिक्चर है। और जैसे एक सुबह की शुरुआत एक नई किरण से होती है, वैसे ही मैं चाहती हूँ आज आप अपने दिमाग में अपना वाई डिसाइड कीजिए एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट से, और बस अपने काम को पूरा कीजिए और अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज। और कुछ भी अगर जानकारी आपको चाहिए, अगर आप इंडिया में अगर कोई वर्क अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, या फिर आप इंडिया से बाहर कोई भी वर्क अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, अगर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मिस्टर युगपाल जी को और मिस्टर मनोज जी को कॉल कर सकते हैं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है drsadhna11@gmail.com। सो इसी के साथ मैं उन लोगों को नंबर दूंगी, मनोज का नंबर। इसी के साथ मैं उन लोगों को भी एक्नॉलेज करना चाहती हूँ जिसके पिक्चर्स और मटेरियल मैंने यूज किया इंटरनेट में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू, नमस्कार। ऑलराइट, सो अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। और हमारे पास अभी 5 मिनट्स हैं, वी विल हैव सम पैनल डिस्कशन। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज पूछें। मैडम। हाँ जी सर। मैडम मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ मैडम ये वेस्टीज के लिए, पर यहाँ पे ना आंध्र प्रदेश में ना यहाँ पे the mindset of the people what you are telling is totally different मैडम। मीन्स ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमने एमवे और ज़्यादा को नेटवर्क मार्केटिंग देखे हैं, सो इसमें हम बिलीव नहीं कर सकते ऐसे करके कह रहे हैं मैडम। मुझको कॉन्फिडेंस है पर आई कुडंट एबल टू गेट देयर कॉन्फिडेंस मैडम, दैट्स व्हाट आई एम मिसिंग। Okay, so we have a Dr. Ashok in our panel discussion, so we will we'll say hi to all of you. Yeah, so Dr. Ashok, आप क्या कहेंगे कि लोग डॉक्टर श्रीनिवासन कह रहे हैं कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, वो माइंडसेट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं इसको लेके। सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर श्रीनिवास, आपके इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का जवाब मैं क्वेश्चन से ही देना पसंद करूंगा अभी। मैडम ने एक बात बोली थी, बिलीफ, ठीक है, आपका क्या बिलीफ है इस पे? क्या आप भी वैसा ही विश्वास करते हैं जैसा लोग कहते हैं? मेरा विश्वास तो अच्छा है सर वेस्टीज के हिसाब से, बट लोगों तक कैसे पहुंचाना ये मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है सर। पता नहीं। बिल्कुल से सही कहा सर, मुश्किलें तो हर अच्छे काम में आती हैं, ठीक है, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली हमें खुद को है ना पर्सनली डेवलप करना पड़ेगा उस चीज के लिए, क्योंकि जो आपका बिलीफ है ना वो लोगों तक ऐसे ही नहीं पहुंचता अपने आप, ठीक है, उसको पहुंचाया जाता है। जो भी आप बिलीव करते हैं, जैसे जो भी चीज आज मैं बिलीव करता हूँ ना उसको मैं लोगों को बताता हूँ, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे सीखना पड़ता है, ठीक है। तो लर्निंग पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम किसी और चीज के एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये नई चीज है, इसमें हम एक्सपर्ट नहीं है, तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है, और उसी से ही बिलीफ आगे बढ़ता है, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर श्रीनिवासन कि मैंने देखा है कि जब आप जब करके दिखाते हो, या आप जब उस चीज को कर लेते हो, थोड़ा सा गेन कर लेते हो, सक्सेस की बात कर रही हूँ अपने बिलीव लेवल पे, कंटिन्यूस लर्निंग के साथ विद द ग्रोथ माइंडसेट के साथ,
तो आपकी वो सक्सेस जो है, जब वो लोग देखते हैं ना, दे विल डेफिनेटली बिलीव यू, दे विल डेफिनेटली बिलीव यू। यस मैम, यस मैम। यही है, अभी आप भी किसी भी काम को कर रहे हो, उसमें नए हो, वी नो दैट, लेकिन आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग से आपकी खुद का बिलीव लेवल बढ़ेगा, अचीवमेंट्स आएंगे, आपके अचीवमेंट्स आएंगे, और जब आपके अचीवमेंट्स आएंगे ना, मैंने पहले भी आपसे बोला था पर्सनली कि जब आपके अचीवमेंट्स आएंगे ना, लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आपने ये कैसे अचीव किया। तो पहले आपको करके दिखाना है, आपको बिलीव करना है, राइट? और थोड़ी सी मैं इसमें आपकी हेल्प और करना चाहूंगा डॉक्टर श्रीनिवास। मुझे मालूम है चैलेंजेस काफी हैं, पर उन चैलेंजेस का सोल्यूशन है वो हम लोग बैठ के आराम से डिस्कस करेंगे इस बात पे, ठीक है, और इस बारे में और जानकारी लेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन। अब आशु जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि हम लोगों को कैसे समझाएं।